हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके एजुकेशन में। मैं स्मित भारद्वाज। जैसा कि आप देख रहे हैं संधि के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे संधि और संधि विच्छेद। क्या होता है संधि और क्या होता है संधि विच्छेद, ठीक है। तो अगर हम बात करें आपके संधि के बारे में, तो अगर सिंपल सा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए जो संधि का अर्थ होता है वो क्या होता है, संधि का अर्थ क्या होता है, तो देखिए संधि का अर्थ जो होता है आप जल्दी से बता देंगे। संधि का जो अर्थ होता है वो आपका होता है मेल या समझौता, या तो मेल होता है या फिर क्या होता है, समझौता होता है। तो संधि का अर्थ होता है मेल, समझौता या वर्ण विकार। वर्ण विकार का मतलब ये होता है कि इसके वर्ण में क्या होगा, आपका परिवर्तन होगा। वर्ण विकार का मतलब क्या होता है, या तो संधि का मतलब होता है मेल या फिर समझौता या फिर क्या होता है, वर्ण विकार। तो कहने का मतलब ये है कि जब दो वर्ण मिलते हैं और दो वर्ण मिलने के बाद से जो इनमें परिवर्तन होता है वही आपकी क्या कहलाती है, संधि कहते हैं, संधि कहलाती है। तो सीधा सीधा हम तो कह सकते हैं कि दो वर्णों के परस्पर मेल क्या कहलाता है, संधि कहलाता है, एक लाइन में इसका, ठीक है। दो वर्णों का मेल परस्पर क्या कहलाता है, आपका संधि कहलाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये संधि जो है, ये संधि बनी किससे है, ये संधि किससे बनी हुई है, तो अगर इसका हम लोग संधि का संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनी है सम अधन धी से। किससे बनी है, सम धन धी से, तब जाके मिलकर बना है हमारा क्या, संधि बना हुआ है। अब सीधा सीधा हमसे एग्जाम में यही पूछ ले कि बताइए कि संधि में कौन सी संधि है, संधि में कौन सी संधि है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे कि सर संधि में संधि कौन सी है। ये लोग संधि तो स्टार्ट कर देते हैं पर संधि में ही संधि पर नहीं बताते हैं कि कौन सी है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो लास्ट वाला इसका है, यानी कि पहले वर्ण का अंतिम अक्षर और दूसरे वर्ण के प्रारंभिक अक्षर, जब इन दोनों को योग होता है तो इनमें जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के प्रारंभिक अक्षर के योग से जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो हमने कहा कि बताइए इस सम धन धी में संधि कौन सी है, तो आप कहेंगे कि सर ये आ रहा है व्यंजन, यानी कि म क्या है आपका, व्यंजन है, म क्या है, व्यंजन, अब प्लस धी क्या है यहाँ पे, यानी धी में अगर करेंगे तो छोटी ई है ना आपकी, छोटी ई है, तो छोटी ई है, इसका मतलब कि सर स्वर है। तो व्यंजन और स्वर के योग से जो बनता है वो आपका व्यंजन होता है, हमेशा नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे हम बात करेंगे, समझ रहे हैं ना। बहुत लोग बताते हैं कि व्यंजन और स्वर रहता है तो आपका व्यंजने संधि होता है, दूसरा नहीं होता है, हम आपको बताएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो व्यंजन और स्वर के योग से बना हुआ है, इसलिए इसमें कौन सी संधि होगी, आपकी व्यंजन संधि होगी, ठीक है। तो अब कुछ बात करते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। अगर हम कहें कि जो अर्थ के बारे में अगर इसका बात करते हैं, तो जो संधि शब्द जो है, संधि, तो याद रखिएगा इस संधि को आप अंक के मात्रा में भी लिख सकते हैं और इसी संधि को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, आधा नौ भी इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये पंचम वर्ण है तो पंचम वर्ण अनुस्वार में बदल जाता है, इसलिए इसको हम लोग संधि बोलते हैं। इसमें परिवर्तन हो गया, पंचम वर्ण म था, इसमें परिवर्तन होकर अनुस्वार में आ गया, तो ये आपकी संधि हो गई। वैसे भी ये भी आपकी संधि है, आप ऐसे भी संधि को लिख सकते हैं, क्योंकि पंचम वर्ण को हम लोग अनुस्वार के भी रूप में लिखते हैं और आधे नौ के भी रूप में लिख सकते हैं, जो कि व्यंजन संधि में हम बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो इसका अर्थ देख लेते हैं। तो संधि शब्द जो है, संधि शब्द जो है वो संस्कृत के, अब संस्कृत जानते हैं ये मूल हमारी भाषा होती है, हमारी जननी होती है, ठीक है। संस्कृत की धा धातु से, किससे, संस्कृत की धा धातु के साथ, धा धातु के साथ, धा धातु के साथ सम उपसर्ग, धा धातु के साथ सम उपसर्ग क्या है, सम उपसर्ग, याद रखिएगा सम उपसर्ग। अगर पूछ ले कि संधि शब्द में उपसर्ग कौन सा होता है, तो क्या होता है आपका, सम, यानी कि सम उपसर्ग और ई प्रत्यय, और क्या है आपका, ई प्रत्यय,
समुपसर्ग और ई प्रत्यय जिसे संस्कृत में की प्रत्यय कहते हैं। जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं हम लोग? की प्रत्यय कहते हैं। की प्रत्यय कहते हैं, जिसे संस्कृत में हम लोग क्या कहते हैं? की प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें उपसर्ग की बात होती है तो संधि में जो उपसर्ग होता है वो सम वाला होता है, ठीक है। और प्रत्यय की बात करें तो ई होता है, जिसे हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं? उपसर्ग, इस प्रत्यय को की प्रत्यय कहते हैं। की प्रत्यय कहते हैं जुड़ने से बना है, ठीक है। की प्रत्यय कहते हैं जुड़ने से बना है, यानी कि इन्हीं के जुड़ने से क्या हुआ है? जुड़ने से बना है, जिसका अर्थ होता है, जुड़ने से बना है जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है क्या होता है? अभी बताया, या तो मेल होगा या फिर संयोग होगा, या फिर क्या होगा? संयोग होगा, या फिर क्या होगा आपका? विकार। मेल, संयोग, विकार, या इसी को नाम हम देते हैं रूपांतर, यानी कि उसके रूप में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो ये होता है, मेल भी होता है, समझौता भी होता है, वर्ण विकार भी होता है, संयोग भी होता है, विकार भी होता है और रूपांतर भी होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके हर एक शब्द में ही संधि होगी, ठीक है। कहीं पर भी मेल हो जाता है, कहीं पर भी संयोग हो जाता है, कहीं पर भी विकार हो जाता है, कहीं पर रूपांतर भी हो जाता है। तो आप इसको विशेष यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर पूछे, ध्यान रखिएगा, हमने संधि के बारे में बहुत विस्तार से बात की है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो अर्थ होता है जो संस्कृत शब्द किससे मिलकर बना हुआ है? धा धातु से मिलकर बना हुआ है। और कौन सा उपसर्ग है? तो समुपसर्ग है। प्रत्यय क्या है? तो ई है, जिसे संस्कृत में क्या बोलते हैं? की बोलते हैं। जुड़ने से बना है, जिसका अर्थ होता है मेल, संयोग, विकार, या क्या होता है? रूपांतर होता है, ठीक है। तो ये इसके अर्थ के बारे में हमने इतना डिस्कस किया है। और संधि में भी बात कर लिए थे कि कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। संधि के बारे में भी बात कर लिया, कौन सी संधि है आपकी? व्यंजन संधि है, ठीक है। अब इसकी परिभाषा, अर्थ के बाद अब इसकी क्या लिखते हैं थोड़ा सर? तो परिभाषा भी लिख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है, कि परिभाषा कैसे हम लोग लिखेंगे। तो परिभाषा आप देख लिए हैं, हमने कहा कि जब पहले वर्ण का अंतिम अक्षर, या सीधा सीधा ये भी कहते हैं कि वर्णों के ही मेल को ही क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। वर्णों के ही मेल को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। कि जब दो वर्णों का परस्पर मेल होता है तो संधि कहलाता है। तो इसका मतलब हुआ कि जब दो वर्ण मिले तो इनके मेल से जो परिवर्तन होता है, या मेल को हम लोग संधि कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के प्रारंभिक अक्षर के योग से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? संधि कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं कि पहले तो सिंपल सी परिभाषा इसकी होती है कि दो वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाता है। ये तो सब कोई लिखता है, ठीक है। संधि कहलाता है। लेकिन अर्थात करके ये भी हम कह सकते हैं कि जब हमने संधि को तोड़ा था तो पहला शब्द आया था, इसलिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण और लेखन में कोई विकार या परिवर्तन करते हैं तो उसे
संधि कहते हैं, तो उसे संधि कहते हैं। जैसे हमने लिखा दीप धन अवली, दीप धन क्या हो जाएगा, अवली। तो यहाँ से देखिए हमने कहा कि दो वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाता है, तो सब कोई बोलता है। अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, तो यहाँ पे आप देखेंगे अंतिम वर्ण जो होगा तो ये आधा प प्लस अ से मिला है, तो ये अंतिम वर्ण हो गया। प्लस दूसरे शब्द का प्रारंभिक अक्षर, तो दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण कौन सा है, तो आप कहेंगे सर अ हो गया। तो ये अ और अ जो है यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का अंतिम प्रारंभिक वर्ण, जब दोनों के परस्पर मेल होता है तो इन मेलों से जो परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहते हैं, हम लोग संधि कहते हैं। तो दीप धन अवली से क्या बन जाएगा हमारा, तो आप कहेंगे कि सर दीप धन अवली से बनेगा हमारा, क्या बनेगा हमारा, तो दीप धन अवली से बनेगा दीपावली। क्या बनेगी, दीपावली। यानी कि दीप तो था हमारा यहाँ पे, लेकिन और अ के जुड़ने से परिवर्तन हो गया आ में, इसी को हम लोग संधि नाम देते हैं। ठीक है, दीप धन अवली क्या बनेगा, दीपावली। अब उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि अभिअर्थी, तो अभिधन क्या होगा, अभिधन अर्थी। तो अभिधन अर्थी का मतलब होता है क्या है कि सर इसका तो अंतिम अक्षर ई है, समझ रहे हो ना, आधा भ और उसके बाद से छोटी ई प्लस ये अ है। तो और ई के मिलने से, और ई के मिलने से जो है, और ई के मिलने से क्या हो जाता है आपका, ये बन जाता है अभिअर्थी। ठीक है, क्या बन जाता है, अभिअर्थी। यानी ई और अ के मिलने से क्या आ जाता है आपका, य आ जाता है, समझ रहे हैं ना। ई और अ के मिलने से क्या आ जाता है, य आ जाता है आपका। ठीक, तो ये बन जाता है क्या, अभिअर्थी। और ये भ क्या हो जाता है आपका, आधा हो जाता है। ठीक है, ई और य के य आ जाता है और भ आपका क्या हो जाता है, आधा। तो ये बन गया क्या, अभिअर्थी। ये मत कर देना कि अभ्यर्थी होता है, अभ्यर्थी शब्द नहीं होता है, अभिअर्थी होता है। ठीक है, अभ्यर्थी नहीं होता है, अभ्यर्थी कोई शब्द नहीं होता है, याद रखिएगा, अभ्यर्थी होता है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। तो हमने कहा कि यदि शब्द प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द के जो है प्रथम वर्ण जब आपस में मेल होता है, तो मेल के द्वारा इनमें परिवर्तन होता है, उसी को आप लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो ये रही इसकी परिभाषा। अब इसी के आगे हम लोग बात करते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी संधि चल रही है तो हर शब्द में संधि ही होगी। हो सकता है उस शब्द में आपका एक नाम आ जाता है, क्या, संयोग। एक नाम क्या आ जाता है, अभी हमने पढ़ा था कि संधि का मतलब विकार, परिवर्तन, मेल और समझौता होता है, तो संयोग भी होता है। कहने का मतलब कि आप संधि में केवल संधि ही नहीं होता है बल्कि उसमें आपका संयोग भी होता है, क्योंकि संधि का अर्थ हमने पढ़ा था संयोग होता है, विकार भी होता है, रूपांतर भी होता है। तो रूपांतर का मतलब कि परिवर्तन, विकार में कभी परिवर्तन होता है, इसके रूप में परिवर्तन और उसके शब्दों में परिवर्तन। संयोग भी होगा, मेल भी होगा, तो संयोग भी हो सकता है। आप संधि नहीं कह के वहाँ पे संयोग कह सकते हैं। जैसे कि हम कह दे कि, जैसे एग्जाम्पल में अगर यहाँ पे लेते हैं संयोग के बारे में, किसके बारे में, थोड़ा सा संयोग के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे हमने कहा कि युग धन बोध, हमने क्या कहा, युग धन बोध। जैसे ही आप इसको लिखते हैं तो ये आपका हो जाता है युग बोध। क्या हो जाता है, युग बोध हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसा यहाँ पे जो वर्ण है और यहाँ पे जो वर्ण है, प्रथम शब्द जैसा है, जैसा वैसा अगला शब्द दूसरा शब्द भी है, और ये दोनों शब्द ज्यों के त्यों आकर जुड़ जाते हैं और इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं। जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ऐसे को हम लोग संयोग बोलते हैं, ना कि आपके संधि। ठीक है, ना कि आपके संधि बोलते हैं। तो आप याद रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर शब्द में क्या हो, आपकी संधि हो। वहाँ पे जो है आपका क्या हो सकता है, संयोग भी हो सकता है। तो इसका आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम संयोग की परिभाषा लिखना चाहें तो संयोग की परिभाषा क्या लिख सकते हैं सर, कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण
प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम मिलकर, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन न कर पाए तो उसे संयोग कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले जो शब्द है उसका अंतिम अक्षर, ठीक है, संयोग कहते हैं। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण के योग से कोई परिवर्तन न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोग कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब आप इसको जोड़ेंगे तो पहला का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों का त्यों वैसे ही आ जाएगा, तो उसको हम लोग संयोग कहेंगे, न कि वहाँ पे आप संधि कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल पे और बात करें हम लोग, एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा कि अंतर्धन देशीय, ठीक है। तो जैसा ये शब्द है वैसे ही आपका आ जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये क्या बन जाएगा सर, अंतर्देशीय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अंतर्देशीय बन जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे संयोग होता है, न कि आपकी क्या होती है, संधि होती है। तो एक बार देख लीजिए, फिर से हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि संधि के बारे में क्या क्या जाना हमने। कि संधि जो होती है वो सम धन धी से मिलकर बनी होती है, जिसका अर्थ होता है मेल, समझौता, वर्ण या विकार। संयोग भी होता है, विकार भी होता है, रूपांतरण भी होता है, ठीक। अगर संधि शब्द में पूछ ले कि कौन सी संधि है, तो याद रखिएगा व्यंजन और स्वर से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है मेरे भाई, व्यंजन संधि है। अब इसके अर्थ की बात करते हैं तो संस्कृत शब्द की धा धातु इसके साथ मिलकर बना हुआ है, धा धातु है, इसके साथ मिलकर बना हुआ है। और उपसर्ग जो है इसमें कौन सा है, सम उपसर्ग है। अगर पूछे कि संधि में कौन सा उपसर्ग है तो आप बताएंगे सम उपसर्ग है। और कौन सा प्रत्यय है, तो ई प्रत्यय है, जिसे संस्कृत में की प्रत्यय कहते हैं। संस्कृत में क्या करते हैं, की प्रत्यय करते हैं। बहुत लोग संधि में धी प्रत्यय कर देंगे, और जहाँ धी प्रत्यय करेंगे ना तो वहाँ पे आपका गलती हो जाएगा, क्योंकि धी प्रत्यय नहीं होता है, आपका क्या प्रत्यय होता है, छोटी ई प्रत्यय होता है, जिसे संस्कृत में की प्रत्यय कहते हैं। तो जुड़ने से बना है, जिसका अर्थ होता है मेल, संयोग, विकार, रूपांतरण। परिभाषा की बात करते हैं तो ये दो वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाता है, सबको बोलते हैं, ठीक है। अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण के और लेखन में विकार या रूप परिवर्तन करते हैं तो उसे संधि कहते हैं। हमने क्यों लिखा है यहाँ पे विकार परिवर्तन? विकार परिवर्तन इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक दूसरे में परिवर्तन करेंगे तभी संधि होगी, नहीं परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, आपका संयोग होगा। जैसे हमने कहा था कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण और लेखन में परिवर्तन न करे या न कर पाए तो उसे हम लोग संयोग कहते हैं। जैसे अंतर्धन देशीय क्या बनेगा, अंतर्देशीय, अंतर्देशीय, ठीक है। तो ये रहे आपके संधि और संयोग और इसकी परिभाषा और इसका अर्थ। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही बस। जय हिंद, जय भारत।